श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कर्ज या शत्रु से परेशान हैं? पैसा आता है लेकिन चला जाता है। क्या आपका कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का भाग्य आखिर क्यों सिर्फ गले में माला पहनते ही उनका भाग्य चमकने लगता है? और क्यों कुछ लोग माला पहनते ही बीमार पड़ जाते हैं? क्यों किसी के गले में रुद्राक्ष पहनते ही उनकी नौकरी लग जाती है और किसी की जिंदगी उलझ कर रह जाती है? अक्सर आप सभी ने विभिन्न तरह की माला पहने हुए कई लोगों को जरूर ही देखा होगा। श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कर्ज या शत्रु से परेशान हैं? पैसा आता है लेकिन चला जाता है। क्या आपका कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का भाग्य आखिर क्यों सिर्फ गले में माला पहनते ही उनका भाग्य चमकने लगता है? और क्यों कुछ लोग माला पहनते ही बीमार पड़ जाते हैं? क्यों किसी के गले में रुद्राक्ष पहनते ही उनकी नौकरी लग जाती है और किसी की जिंदगी उलझ कर रह जाती है? अक्सर आप सभी ने विभिन्न तरह की माला पहने हुए कई लोगों को जरूर ही देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजा और यहां तक कि आम आदमी भी अपने गले में हमेशा सौंदर्य या फिर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सुविधा के लिए माला को जरूर ही धारण करते हैं। जो माला होती है उसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। माला आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है, भाग्य को चमका सकती है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 ऐसी मालाओं के बारे में बताऊंगा। इन 3 में से कोई भी एक माला भी अगर आप पहनते हैं तो यकीन मानिए, आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और खास बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो माला है वह बहुत ही पवित्र मालाएं हैं। जो 3 मालाएं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता। बस जो व्यक्ति धारण करेगा वह सात्विक होना चाहिए। और जैसे ही आप इस माला को धारण करेंगे, तुरंत उसी क्षण से आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलने लगेंगे। बिल्कुल ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो कि आपने कभी सपने में भी सोचे तक नहीं होंगे। तो हमें कौन सी माला पहननी चाहिए, कैसे इसे धारण करनी है और किस तरह से क्या क्रियाविधि रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से परंतु बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में समझाऊंगी। इसलिए सबसे पहले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो देखिए, जिस माला के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूं, इतनी ज्यादा इसकी बढ़ाई कर रहा हूं, यह ऐसे ही नहीं है। सिर्फ धारण करने से आपकी गरीबी, दीनहीनता, परेशानी, दुख कष्ट, जितनी भी तकलीफें हैं, जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही है, समस्त तरह की आपकी समस्याओं से आपको चुटकी बजाते ही निजात मिल जाएगा। एक खास बात आप सभी को बताना चाहूंगा, यह माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि जो है वह कंप्यूटर जैसी तीव्र हो जाएगी। फास्ट आपका दिमाग चलने लगेगा। हर कार्य में आप सही निर्णय ले पाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की ही मिलेगी। इसके अनगिनत और भी अलौकिक फायदे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे आगे आप समझते हुए चलिएगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को भगाकर या फिर आधे मन से, अधूरे मन से मत सुनिएगा, क्योंकि आपका यह जो 5 मुकम्मल मिनट का समय आप अब देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 6वें मिनट में ही आपकी जो बुद्धि है वह खुल जाएगी। आप जैसे ही इस माला को धारण करेंगे, मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर आपको अपना पहला रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। इसीलिए मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप सभी के रिप्लाई जो है वह कमेंट में जरूर ही देती हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो माला है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं, वह है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, फिर मेरी गलती मत बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, कई सारे ऐसे हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जो बताते हैं कि दीदी नजर दोष की समस्या है या काल सर्प दोष, शनि दोष से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इनसे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें? कौन सी माला पहने जिसके जरिया से यह जो सारी समस्याएं हैं
इनसे हमें निजात मिल सके। तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप तुलसी की माला धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसे कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए वह मैं आपको बताती हूं। तो जो तुलसी की माला है, इसे धारण करने के लिए जो दिन तय किया गया है, हमारे धर्मशास्त्र में गुरुवार या फिर एकादशी की तिथि, इस दिन पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और इसे कैसे पहनना है? तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने आप इसे समर्पित कर दीजिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस माला को स्नान करने के पश्चात में 1 घंटे आपको गंगा जल में इसे डूबा करके रखना है, या फिर आप गौमूत्र में इसे डूबा कर रख सकते हैं। यह माला अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। और अब जब यह माला जो है सिद्ध हो गई है, असरी हो गई है, तब आप इसे लाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, कभी भी सीधे मार्केट से लाकर तुरंत से उसे नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले उसे सिद्ध करना चाहिए, तभी आपको उसका सही रिजल्ट हासिल होता है। दोस्तों, माला का पंचोपचार से हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से माला की भी हमें पूजा करनी चाहिए। इसे जगाना होता है। माला को बोले कि हे दिव्य माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण कर रहा हूं या कर रहा हूं। आप मेरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाह करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है और फिर माला की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो माला में इष्ट होते हैं, जो देवी देवता है, तो जैसे कि तुलसी में कौन से इष्ट होंगे आप सभी को पता होना चाहिए। तुलसी की माला में भगवान विष्णु का इष्ट होता है। तो अब से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, उनसे आपको स्वतः ही निजात मिलने लगेगा। तुलसी की माला धारण करने से आपके जीवन में धन आगमन के भी समस्त रास्ते अपने आप ही खुलते हुए नजर आएंगे। तुलसी की माला धारण करने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई तरह की जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको तुलसी की माला जो है वह जरूर ही धारण करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। अगर आप सांसारिकता से दूर हैं, साधु संत है, तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी। हालांकि यह लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु तुलसी की माला धारण करने के बाद यह बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया है कि लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। और जिससे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी, यानी कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ धन का कभी कोई अभाव नहीं देखने को मिलता है। स्वयं मां लक्ष्मी कहती है कि जिसके गले में तुलसी की माला हो, उसे मैं छोड़कर जा ही नहीं सकती हूं। यानी कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे आपको तुरंत हासिल होने लगता है। इसलिए आप सभी को तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि धन हासिली से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको गुप्त रूप से करने हैं, और आप उसका परिणाम भी स्वतः ही तुरंत ही उपाय समाप्त होते ही देखने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में उपाय आपको समझ में आएगा। कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि दीदी, हमारे सिर में बहुत भारीपन लगता है, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। हम डॉक्टर का चेकअप भी ले चुके हैं, सारी दवाइयां खाते हैं, परंतु अब तो दवाइयों का असर भी खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं पता लग रही है। तो हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? हमारा शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, हमेशा आलसपन बना रहता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप पड़ने लगता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वह स्वतः ही भस्म हो जाती है। शरीर में एक तरह की आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके शरीर को एकदम हल्का बना देगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। हर चीज के प्रति आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके जीवन में हर चीज पॉजिटिव ही होगी। गंदे स्वप्न जो आते हैं वह बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नींद की बीमारी भी अपने आप ही बंद हो जाती है। हमेशा अच्छे सपने आते हैं और आपके व्यापार में आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया है। इस तरीके की चीजें सपने में दिखती है और फिर
वह आपके साथ जीवन में भी वही पॉजिटिव चीजें घटित होने लगती है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें शनि दोष लगा हुआ है, हमें पितृ दोष लगा हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताइए। या फिर कई बार गलती से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोष लग जाता है, पाप हो जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इस तरह के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अगर शरीर में कुंडली में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, नवग्रह की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। अब दूसरी जो माला है जो कि आप धारण कर सकते हैं वह है धतूरे की माला। जी हां, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जो धतूरे की माला है वह अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिलते हैं। रियल लाइफ में कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा और हमें कमेंट्स में आकर बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि धतूरे की माला एक बार आप धारण कर लीजिए, आपके हर बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान शिव की कृपा साथ में हासिल होती है, और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपके हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वह है धतूरे की माला, परंतु इसे आपको खुद बनाना है। अब वह कैसे बनाना है, अब आप समझिए। इसकी जड़ की आप माला बना लें या फिर आप इसके तने के छोटे छोटे से टुकड़े करके एक माला के रूप में आप इसे पिरो लें और देखिए कि आप अपने हाथ में इसे रखिए और उसके बाद इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका मैं अब आपको बताऊंगा, परंतु एक चीज क्लियर करूं आपको दोस्तों, आप कभी भी यह जो तीनों मालाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, चाहे तुलसी की माला हो या धतूरे की माला हो, इसे अपने हाथ से ही बनाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप कोई भी माला मार्केट से लाकर पहनते हैं, कई बार क्या होता है कि वह बेफिजूल की लकड़ी को तुलसी की माला का रूप देख करके आपको बेच देते हैं और फिर आप कहते हैं कि दीदी तुलसी माला तो मैंने पहनी हुई है, धतूरे की माला या जड़ मैंने पहनी हुई है, परंतु मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब आप नेगेटिव या फालतू की चीज गले में धारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिल पाएगा। आप ओरिजिनल जो जड़ है या फिर ओरिजिनल जो लकड़ी है उससे खुद माला बनाइए, उसे सिद्ध करके धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और रिजल्ट भी आपके फेवर में जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वह आपको तुरंत ही मिलेगी। और जो जड़ें होती है ओरिजिनल जड़ या ओरिजिनल लकड़ी से जब आप माला बनाते हैं तो उसमें पहले से ही देवी देवताओं का वास होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धतूरे की तने को ले आए या फिर उसकी जड़ अगर आप लेकर आते हैं, उसकी माला बनाते हैं, तो यह सोने पर सुहागे का काम करेगा, यानी कि जड़ और भी ज्यादा सिद्ध होती है। आपको माला तैयार कर लेनी है और आप सबसे पहले यह समझिए, यह जो धतूरे की माला है इसमें स्वयं महाकाल का शंकर भगवान का भैरव बाबा का वास होता है दोस्तों, साथ ही हनुमान जी का वास होता है। तो जैसे ही आप इस धतूरे की माला को बनाकर तैयार करेंगे, सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को इसे चढ़ाएंगे, उन्हें समर्पित कीजिएगा। उसके बाद ही इसे आपको अपने गले में धारण करना है। देखिए प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले जब आप इसकी माला को बनाकर तैयार कर लें, उसके ऊपर आपको थोड़े से गंगा जल के छींटे मारने हैं और फिर भगवान भोलेनाथ को इसे पहना देना है और उनसे बोलना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम की यह पौधे की जड़ लेकर आया हूं, मैं इसकी माला को अब धारण कर रहा हूं और इसका पूर्ण रूप से जो फल है वह मुझे हासिल हो। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और इसे आप जागृत कर दीजिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ से आप निवेदन कीजिए और फिर आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। इस धतूरे की माला को आप पहना दीजिए और चढ़ाने के बाद में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। धारण नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मंगल के स्वरूप है उनका स्वभाव थोड़ा सा इस दिन उग्र होता है, तो जिसकी वजह से इस जड़ का आपको जो सही असर है वह देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे तो सोमवार या फिर शनिवार के दिन इस जड़ को धारण कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या क्या फल हासिल होंगे वह सुन लीजिए। देखिए,
सबसे पहले तो मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमेशा गाड़ी वगैरह ज्यादा चलानी होती है, आप ड्राइवर वगैरह की नौकरी कर रहे हैं, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है।